केमिकल कैलकुलेशंस नेक्स्ट टॉपिक। तो इस चैप्टर के तकरीबन लास्ट टॉपिक से तरफ जा रहे हैं। केमिकल कैलकुलेशंस में हमने कैलकुलेट करना है और केमिकल्स में यूजुअली हम इंटर कन्वर्जन्स करते हैं। कहीं मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे, कहीं मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, कहीं पार्टिकल को मास में मोल में। तो इन इंटर कन्वर्जन्स को हमने स्टडी करनी है। तो अब इसमें केमिकल कैलकुलेशंस करने के लिए आप दो तरह के मेथड यूज कर सकते हैं। एक स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में आप मोल का कंसेप्ट यूज करेंगे। किसका कंसेप्ट यूज करेंगे? मोल का। और दूसरा मेथड होता है केमिकल फार्मूला यूज करते हैं। तो हम बुक में मोल मेथड यूज किया है, मोल के कंसेप्ट को यूज किया है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ हम 3-4 फार्मूले हैं उनको याद करके उनकी मदद से भी जितने कैलकुलेशंस उनको हम कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम 4 फार्मूलों के देखते हैं जो इन केमिकल कैलकुलेशन में यूज होते हैं। सबसे पहला फार्मूला है, अगर आपने क्या मालूम करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो तो उसके लिए फार्मूला होगा आपके पास मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये पहला फार्मूला। यानी अगर आपको क्या गिवन हो? मास गिवन हो। अगर ग्राम में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है आपने? ग्राम्स में। और मोलर मास आप मालूम करके उससे डिवाइड करेंगे तो उसका आपके पास क्या मालूम हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद दूसरा जो, अगर आप इसी से मास में मालूम कर सकते हैं, मोल गिवन हो तो क्या मालूम कर सकते हैं? मास। ये से मालूम करेंगे मास अगर आप एक तरफ रखें, मोलर मास दूसरे जाके इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास दूसरा फार्मूला बनेगा मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास में जाके मल्टीप्लाई होगा मोलर मास। एक फार्मूला आपने ये याद रखना है। उसके बाद तीसरा फार्मूला आपके पास होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल का मतलब कोई पार्टिकल आपसे नहीं पूछेगा। तो पार्टिकल में या तो वो पूछेगा एटम्स मालूम करें, कोई एलिमेंट होगा तो उसके एटम्स आपने मालूम करने हैं, या क्या मालूम करने हैं? मॉलिक्यूल्स आपने मालूम करने होंगे, कोई मॉलिक्यूल है, या आपने क्या मालूम करने हैं? फार्मूला यूनिट मालूम करने हैं, या आप आइंस मालूम करने हैं। तो ये सारे पार्टिकल में आएंगे। तो पार्टिकल में पूछेगा या तो आपसे एटम पूछ सकता है, या मॉलिक्यूल पूछ सकता है, या आपसे फार्मूला यूनिट पूछ सकता है, या आइंस पूछ सकता है। तो उसके लिए आपने, अगर आपसे या तो वो मोल देके पूछ सकता है या मास में पूछ सकता है, इतने मोल्स में पार्टिकल कितने होंगे या इतने मास में कितने पार्टिकल होंगे। तो अगर आपसे मोल में कितने पार्टिकल्स हैं वो पूछे तो आपने उस मोल जो गिवन होगा उसको आपने एवोगैड्रोस नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर आपके पास क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर जो हमने पढ़ा है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। उसके बाद अगर आपसे क्या पूछे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये चीजें पार्टिकल्स में आएंगी, लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? अगर आपसे क्या देके? मास देके। तो मास देके पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपने क्या करना है? मोल्स की जगह आप लिखेंगे मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। तो अगर आपसे मास देके क्या पूछे? पार्टिकल पूछे तो आपने उस मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे मोल देके पार्टिकल पूछे तो आपने क्या करना है? मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको से क्या पूछे? मास पूछे मोल देके तो आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे कहे कि मोल्स मालूम करें मास देके तो मास को मोलर मास से डिवाइड करना है।
तो इन फार्मूलों को आपने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए इनको याद करना है, याद करेंगे तब यूज कर सकेंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर सकेंगे। इनको अच्छी तरह याद करें ताकि आप क्वेश्चन सामने आ जाए तो फौरन आपको पता चले कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, कौन सा फार्मूला इसमें यूज होता है, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन इनके करने से पहले आपको चाहिए मोलर मास, वो गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर मोल पूछेगा, मास गिवन होगा, मोलर मास खुद मालूम करेंगे। इस फॉर्मूले में भी मोलर मास चाहिए, ये भी आपने क्या करना है, खुद मालूम करना है। तो मोलर मास हमने पहले पढ़ा था, इसे कहते हैं 1 मोल सब्सटेंस के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास। यानी 1 मोल सब्सटेंस के मास को क्या कहेंगे, मोलर मास। 1 मोल एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसका फार्मूला मास। वही फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोलर मास। यानी आपके जो पहला क्वेश्चन है वो मोलर मास ही मालूम करने का है, तो पहले मोलर मास मालूम करेंगे, उसके बाद फिर आप ये सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो मोलर मास कैसे मालूम करते हैं, बस आपके बुक में क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर मासेस ऑफ, एक आपसे पूछा है सोडियम, इसका सिंबल क्या होता है, Na। दूसरा आपसे पूछा है नाइट्रोजन, इसका सिंबल क्या होता है, N2। और तीसरा है सुक्रोज, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, C12H22O11। तो ये सुक्रोज यानी शुगर जो हम करेंगे इसमें उसका फार्मूला है। और एक और हम ऐड करते हैं इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसका भी आप क्या करें, मॉलिक्यूलर मास मालूम करें। तो अब कैसे मालूम कर सकते हैं, या एक और हम आयन भी देंगे, मतलब CO3-2, इसका भी आप क्या मालूम करें, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे मालूम करेंगे, मसलन A आपके पास क्या है, सोडियम एलिमेंट है, तो उसके एक एटम के एटॉमिक मास को आप किसमें लेंगे, ग्राम में। तो सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो एटॉमिक मास ABU में होता है, उसको आप ग्राम में लेंगे तो 1 मोल का मास होगा। तो 1 मोल के मास को क्या नाम देते हैं, मोलर मास। तो इसके साथ यूनिट यूज करेंगे ग्राम पर मोल। ये सोडियम का क्या होगा, मोलर मास। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपसे किसका पूछा है, नाइट्रोजन, इसका पूछा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नेचुरली जब भी होगा तो वो किस फॉर्म में एक्स करता है, N2 की फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्स करेगा N2। नाइट्रोजन एटम का है तो N एक लेना है, नाइट्रोजन गैस का है, नाइट्रोजन का है या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का है तो आपने क्या लेना है, N2। तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। कितने नाइट्रोजन है, 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल। तो ये किसका मोलर मास है, नाइट्रोजन का। उसके बाद C में किसका पूछा है, सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या है, C12H22O11। तो इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12। कितने कार्बन है, 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। कितने हाइड्रोजन है, 22। इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। कितने ऑक्सीजन है, 11। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 144। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22। 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 176। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 342 AMU। उसको आपने ग्राम में लिया तो 1 मोल का मास हुआ, तो इसको आप क्या कहेंगे, मोलर मास। तो 342 ग्राम पर मोल किसका मोलर मास हुआ, सुक्रोज का। इसी तरह NaCl का अगर आप मालूम करना चाहें, सोडियम क्लोराइड का इसका फार्मूला क्या है, NaCl। सोडियम का कितना होता है, एटम का 23। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 इज इक्वल टू
कितना होगा 58.5 ग्राम पर मोल। सोडियम क्लोराइड का क्या होगा मोलर मास। इसी तरह कार्बोनेट आयन का अगर आप मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है CO3 - 2 माइनस चार्ज है उसको आपने नहीं देखना बल्कि किसको देखना है, इसमें मौजूद एटम कार्बन है तो इसका मास कितना होता है 12, एक ही कार्बन है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 12 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 60 ग्राम पर मोल कार्बोनेट आयन का क्या होगा मोलर मास होगा। तो इस तरह आप मोलर मास खुद मालूम आपने करने हैं। तो आपका होमवर्क है आप मोलर मास मालूम करें कल घर से, इसका वाटर का, ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का। ये आपने क्या करना है होमवर्क ये करके आना है। दोबारा देखिए केमिकल कैलकुलेशन में एक तो आपने क्या यूज करने हैं फार्मूले यूज करने हैं। इन 4 फार्मूलों को याद करना है आपने और उन फार्मूलों से को अप्लाई करने से पहले आपको मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास जब आपको फार्मूला मालूम होगा नाम या फार्मूला मालूम होगा तो उससे आप इस तरह खुद आप क्या कर सकते हैं इनके मोलर मास मालूम कर सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह आपने ध्यान में रखकर फिर आप केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे। केमिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले होगा मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन में मोल गिवन होगा तो मास मालूम करेंगे, मास गिवन होगा तो मोल्स मालूम करेंगे इन दो फार्मूलों की मदद से। उसके बाद पार्टिकल के लिए आप दूसरे फार्मूले यूज करेंगे। तो इनको आपने अच्छी तरह देख के आना है और इनके जो मॉलिक्यूलर मास कितने होंगे आप इसको कमेंट में भी आप इनको मेंशन कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू साहब।